नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। वैसे तो ये तमिलनाडु की सरकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एम.के. स्टालिन की सरकार को ये मंजूर नहीं था कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उसका लाइव प्रसारण तमिलनाडु में हो। और जाहिर सी बात है कि ये जो फैसला रहा तमिलनाडु की सरकार का, वो नागवार गुजरा लोगों को, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बाबत निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी कई ट्वीट के जरिए जो वहां की स्थिति है उसको उजागर किया। तो उस ट्वीट पर भी हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। तो मैं पहले उस राजनीतिक निहितार्थ पर आता हूं जिसके कारण इंडी गठबंधन और उसके घटक दल डीएमके के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, पहले उसको बताता हूं। देखिए, क्या है कि दक्षिण भारत जो है वो इंडी गठबंधन को लग रहा था कि उसका अवैध किला है और वहां की जो 130 लोकसभा सीटें हैं उस पर भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है। और यह धारणा तब से बलवती हुई जब से कर्नाटक का चुनाव भाजपा हारी, क्योंकि भाजपा के लिए यह माना जाता रहा कि साहब दक्षिण का द्वार है कर्नाटक, और जब कर्नाटक में जिसे हिंदुत्व की दक्षिण में प्रयोगशाला कहा जाता है, वहां अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा का कुछ नहीं हुआ तो उसके बाहर तो उसका कुछ होने से रहा। यानी जब कर्नाटक से हमने इनको बाहर कर दिया तो कर्नाटक गया ही, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इनको क्या ही हासिल होना है। तो इसलिए ये लोग बड़े आश्वस्त थे कि अब ये जो 130 सीटें हैं यहां से तो भाजपा का सुपड़ा साफी है। अच्छा, ये इतना जो इन लोगों को भरोसा था उसकी एक वजह भारत जोड़ो यात्रा भी रही। इनको लगा कि साहब भारत जोड़ो यात्रा से एक मोमेंटम तो बन ही गया है, और जो रही सही कसर थी वो कर्नाटक और फिर तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना भी कांग्रेस जीत गई और भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन विधानसभा में वो कुछ खास कर नहीं पाई। तो अब इस बात को लेकर ये सब इत्मीनान हो गए कि साहब दक्षिण में अब भाजपा का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच 22 जनवरी का कार्यक्रम, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुष्ठान 11 दिन का। अब इस अनुष्ठान में प्रधानमंत्री ने बड़े बारीकी से, मैं तो यही कहूंगा, और राजनीतिक तरीके से, मैं उनकी अपनी आस्था है, लेकिन क्या करें कि अपना नजरिया थोड़ा राजनीतिक है, तो इसलिए उस नजर से मैं देख रहा हूं। उन्होंने राम वन गमन मार्ग को चुना, यानी कि जिस रास्ते भगवान राम वन को गए थे, तो जाते समय वो जिन जिन मंदिरों पर गए, जहां गए, आप देखिए कि इस 11 दिन के अनुष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जगहों पर गए। अच्छा, इसी बीच आप देखिए कि केरल में उन्होंने बड़ी भारी सभा की अनुष्ठान से पहले, और उसके बाद में दक्षिण में उन तमाम मंदिरों और उन स्थानों पर गए जहां प्रभु श्री राम श्रीलंका जाते हुए गए थे। अब देखिए ये क्या हुआ कि इससे वो जो राम लहर, जी मुझे लगता है कि हम में से बहुत लोग उस कार सेवा का और उस राम मंदिर आंदोलन को हमने देखा नहीं होगा। बहुत लोग होंगे हमने नहीं देखा, आप में से आप भी कई लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। लेकिन ये जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रहा, इसको सबने देखा और महसूस किया, और इसको देखकर यही लग रहा है कि साहब ऐसी ही स्थिति 1992 में और उसके पहले 90-91 में जब रथ यात्रा शुरू हुई थी और फिर तमाम जो चीजें हुई, उस दरमियान ऐसा ही माहौल रहा होगा। आप में से बहुत लोग जब घर से बाहर निकले होंगे तो पाए होंगे कि उत्सव का एकदम आप ये कहें कि वातावरण बना हुआ है। लोग छुट्टियां मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि नहीं साहब आज कुछ नहीं करना है। इस तरीके का जो माहौल है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर में है, यह दक्षिण तक पहुंच गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो माहौल दक्षिण में पहुंचा है उसने इंडी गठबंधन के घटक डीएमके के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। और आप वैसे भी देखिए कि तमिलनाडु में हिंदुत्व की बयार का प्रभाव है।
अगर नहीं होता तो सनातन पर जिस तरह से हमला उदय स्टालिन ने किया वो करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यह हमला ही बताता है कि हिंदुत्व की बयार जिस तेजी से बह रही है वो इस आयोजन के बाद राम मंदिर का आप एक तरह से कहें कि जो अब भव्यता की तरफ बढ़ चला है, उसकी वजह से इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकी है और जो बयार थी वो आंधी में तब्दील हो गई है। और उस तब्दीली ने डीएमके को डरा दिया है, और न सिर्फ डीएमके बल्कि इंडी गठबंधन डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि साहब 29 सीटें आती हैं लोकसभा की तमिलनाडु से, और दक्षिण में आप ये समझिए जैसे उत्तर में उत्तर प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, वैसे ही दक्षिण में तमिलनाडु है जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। और यहां एक तो राम लला की बयार, दूसरा जो अन्नामलाई है उनका अपना प्रभाव, और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है उस कॉम्बिनेशन ने तमिलनाडु की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। अब इनको डर लग रहा है कि साहब अगर ये प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम तमिलनाडु में दिखाया जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारा तो जमीन खिसक जाएगा। इसीलिए उसको रोकने की कोशिश हुई और इसी बाबत लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैं उसको आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ट्वीट किए हैं और उससे पता चलता है कि क्या स्थिति है वहां पर और किस तरह से घबराई हुई है डीएमके, किस तरह से इंडी गठबंधन घबराया हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा था कि साहब 130 सीटें तो अपनी है। लेकिन यहां तो जो आंधी चल रही है रामलला की, उसमें लग रहा है कि जो भाजपा ने अपना टारगेट रखा था 60 का, वो पार कर लेगी क्या। ये है जिसके कारण स्टालिन साहब, उनकी सरकार और उनकी पार्टी घबराई है। क्या है वहां स्थिति, ये सुनिए। प्रसिद्ध कामाक्षी मंदिर के अंदर जो एक निजी मंदिर है, भजन सुबह 8 बजे से शुरू हो गए हैं, पर बिना वर्दी वाले पुलिसकर्मियों के द्वारा एलईडी स्क्रीन हटाया जा रहा है। निजी तौर पर प्रतिबंध एक मंदिर में उपासकों को प्राण प्रतिष्ठा करते हुए देखने की अनुमति नहीं देना हमारे पूजा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। तमिलनाडु में डीएमके सरकार नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। हिंदू विरोधी डीएमके अब पुलिस बल के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नफरत का प्रदर्शन कर रही है और लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को दबा रही है। कई ट्वीट किया है निर्मला जी ने, कई ट्वीट उनके हैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। अब देखिए दूसरा ट्वीट उनका। और एक चीज और बताता हूं, तकरीबन 200 मंदिर हैं तमिलनाडु में। अब आप सोचिए किस तरह से डीएमके की जमीन हिल रही है। कांचीपुरम जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या से प्रसारण के लिए 466 एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी। इनमें से 400 से अधिक स्थानों पर पुलिस ने प्रसारण को रोकने के लिए या तो स्क्रीन जब्त कर ली या पुलिस बल तैनात कर दी गई। एलईडी आपूर्तिकर्ता डर के मारे भाग रहे हैं। बाकी फिर हिंदू विरोधी डीएमके छोटे व्यवसायियों पर प्रहार कर रही है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट है, यह आप ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई ट्वीट हो गया। अब क्या हुआ कि जब ये तमाम चीजें होने लगी तब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तमिलनाडु में मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोमवार सुबह ही शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई की और तमिलनाडु सरकार को नसीहत दी। अदालत ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग की मांगों को खारिज न किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य की यह दलील भी गलत है कि इलाके में दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, इसलिए परमिशन नहीं दी जा सकती। कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने स्टालिन सरकार से कहा कि वह मंजूरी की मांग करने वाले सभी आवेदनों पर विचार करें और जल्द फैसला लें। आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। यानी रामलला के आयोजन के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट होगा तो जो तमिलनाडु में डीएमके का वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। इस बात का उनको डर सता रहा है और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि साहब ये जो राम
लला की आंधी चल रही है वो तमिलनाडु में घर घर पहुंचे, लेकिन लाइव टेलीकास्ट रोक लेने से तो आंधी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब आंधी आती है तो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाती है। और दरअसल यही खौफ अब डीएमके को भी है और इंडी गठबंधन को भी है। और मैं फिर अपनी बात खत्म करने से पहले एक चीज कहूंगा कि 414 के मिशन पर नरेंद्र मोदी हैं। 11 दिन का अनुष्ठान था, लेकिन उस कार्यक्रम में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा देखिए, अद्भुत दिव्यता और आप ये कहिए कि ओज। तो दरअसल अब ये जो आंधी है वो एलईडी स्क्रीन जब्त कर लेने से तो रुकने से रही। तो इसीलिए इंडी गठबंधन और उसके घटक दलों में हलचल बढ़ गई है। अभी देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।